हेलो बच्चों, मैं आपका अपना मुकुल भैया स्वागत करता हूं बहुत ही पावरफुल एंड मास्टर स्ट्रेटजी सीयूटी एग्जाम्स के लिए। कैसे भैया हम क्लास 12 के साथ सीयूटी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है भैया, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और हमारा और हमारे पेरेंट्स का कहीं ना कहीं भी सपना होता है कि आपका एडमिशन इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। आप वहां से पढ़ो अच्छे से और अपना कैरियर अच्छे से डिजाइन करो। ठीक है ना, तो बेहतरीन रहने वाली हर एक बच्चे के लिए जो क्लास 12 में है और जो सीयूटी के ड्रॉपर्स भी हैं भाई, जो प्रॉपर प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में जिन्हें फोड़ना है सीयूटी एग्जाम्स, उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट साबित होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना होता है सिलेबस। ठीक है ना, हाँ, कि आपका जो सिलेबस रहने वाला मैथमेटिक्स का, उसे हम कैसे अच्छे से पढ़ें और इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा सिलेबस में। ठीक है, अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं बेटा, ठीक है, सिलेबस आपका क्लास 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सेम आपका सीयूटी का सिलेबस है भाई, मान के चलो, सेम सिलेबस मान के चलो। ठीक है ना, पार्ट 1 में बिल्कुल आपको एनसीईआरटी जैसे हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपकी एनसीईआरटी डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 में आपको 6 चैप्टर मिलेंगे और पार्ट 2 में आपको एनसीईआरटी के 7 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है ना, हाँ। और मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो, जो आपका बोर्ड्स एग्जाम होता है ना, ठीक है ना, हाँ, अगर मैं सीयूटी एग्जाम्स के लेवल की बात करूंगा, अच्छे से बाद में समझाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जो लेवल क्या होता है, लेवल बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सीयूटी में आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं वो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से करिए। जो आपकी एनसीईआरटी है बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, पहले उससे बहुत अच्छे तरीके से करिए और उसमें जो कंसेप्ट है भाई, उन्हें बहुत अच्छे से करो, क्योंकि सीयूटी कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी पे ज्यादा ओरिएंटेड रहता है भाई। ठीक है ना, हाँ, 50 क्वेश्चंस होते हैं आपकी सीयूटी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एनसीईआरटी से पूछता है, सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं भाई। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो भैया पहला चैप्टर जो है आपका रिलेशन फंक्शन है, सेकंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, फिफ्थ चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और सिक्स्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भाई। ठीक है, अगर मैं चैप्टर के टफनेस लेवल की बात भी करूं आपको इसी वीडियो में, तो देखो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एंड फर्स्ट भी बोल सकते हो आप, काफी सिंपल चैप्टर हैं और सीयूटी में इन चैप्टर्स का काफी अच्छा खासा वेटेज भी है भाई। ठीक है ना, हाँ, तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली और पीवाईक्यू लगा लिया अपने लास्ट ईयर के जो सीयूटी के हैं, आप मान के चलो 2026 में जो पेपर आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आसान आएगा इसी जैसा आएगा, लेकिन हाँ, आपका बेस तैयार हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस के लिए भाई आरडी शर्मा लगा सकते हो। ठीक है ना, सब्जेक्टिव आरडी शर्मा जो होती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा लास्ट में, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, या फिर हमारा खुद का मॉड्यूल आता है, अड्डा 247 की बुक्स आती हैं, वो भी परचेस कर सकते हो आप ऑनलाइन। ठीक है, तो पढ़ाई आपको मेरे भाई बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी और जो जो हमारी अड्डा 247 की बुक्स हैं बिल्कुल ओरिएंटेड हैं, जो जैसे क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम्स में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने टाइप करवा रखे हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर मैं 5वें और 6ठे चैप्टर की बात करूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर जो है बेटा बच्चे को थोड़ा परेशान करते हैं, और मैं आपको इसमें से एक जो चैप्टर है बेटा आपका डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को अगर परेशान करता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपने इस पे कमांड कर ली ना डिफरेंशियबिलिटी पे, आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और बेटा इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चैप्टर्स पे आप बहुत अच्छे से कमांड कर लोगे। पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर पे आप बहुत अच्छे से कमांड कर लोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका टिल दी भाई जो 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन वहां तक चलता रहेगा। ठीक है, चलिए 10th चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना, हाँ, अगर मैं इन दोनों के टफनेस लेवल की बात करूं तो ये काफी मतलब ये भी इजी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, हाँ, एनसीईआरटी के अच्छा खासा वेटेज भी है। और अगर भाई ये जो कैलकुलस वाले, भाई देखो कैलकुलस बच्चे को परेशान तो करती है, लेकिन अगर आपके एक बार कैलकुलस समझ में आ गई ना, फिर कैलकुलस से बेस्ट कुछ नहीं होता, फिर बच्चे को कैलकुलस से ज्यादा आसान कुछ नहीं लगता मैथ्स में। बस एक बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आने के लिए आपको जो बताया मैंने डिफरेंशियबिलिटी, आपको इस पे स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करूं, फिर है आपका एलपीपी, यहां से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर साल भाई सीयूटी में, और बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। ठीक है, और एलपीपी जब आप पढ़ोगे ना,
ठीक है ना। आपको मिलेगा यार एनसीईआरटी में जो सबसे लड्डू जो चैप्टर होता है वो एलपीपी ही होता है, ठीक है। और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीयूटी एग्जाम्स में, 4 से 5 भी बन जाते हैं, 3 तो एटलीस्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। फिर आपका सबसे लास्ट चैप्टर आपकी क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, तो ओवरऑल आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल क्लास 12th का जो सिलेबस है बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मान के चलो 99 पॉइंट समथिंग आपका सिलेबस यही है आपका क्लास 12th का, ठीक है भाई। अब आगे देखें तो भैया क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्स का पैटर्न जो है भाई आपके ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूं, ओवरऑल क्वेश्चन जो आते हैं 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अभी से पहले 2025 में जो पेपर हुआ है वहां आपके 50 क्वेश्चंस आते थे, 2025 से पहले आपके 50 क्वेश्चंस मिलते थे, उसमें से कोई भी 40 क्वेश्चन आपको करने होते थे। लेकिन हर साल एग्जाम्स का पैटर्न, ठीक है ना, चेंज हो रहा है हल्का हल्का, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भाई उनका लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई लेवल बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से आपके पास टाइम है भी, अच्छे तरीके से तैयारी करो। और एग्जाम्स को भाई टफ, मतलब भाई एग्जामिनर पर भरोसा नहीं करना कि इस साल कैसा पेपर आए, भाई आप अपनी तगड़ी तरीके से तैयारी करो, ठीक है। पीक लेवल जो तैयारी कर सकते हो आप वो अच्छे से करो, ठीक है। एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तैयारी भयंकर करके जाओ, ठीक है, सही है। अगर 50 क्वेश्चन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन की एक क्वेश्चन जो आता है बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन दिखता है यहां से, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। हाँ, जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है भाई। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका -1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। एक क्वेश्चन की जो मार्किंग स्कीम होगी वो 5 नंबर का होगा, -1 आपका गलत नंबर पे कट जाएगा। तो भैया प्रैक्टिस एक्यूरेसी बनाए रखना। सीयूटी एग्जाम्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा वो होती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड। 50 क्वेश्चन है, 1 घंटा है आपके पास, 1 आवर है भैया आपके पास, ठीक है। तो एक्यूरेसी रखनी है और एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं आपसे बोलता हूं बेटा 1 आवर तो होता ही नहीं है, ठीक है। 1 आवर तो ऑफिशियल टाइम होता है आपके पास, 50 to 55 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 मिनट तो आप जानते हो कि पेपर में यार वो आ गया एग्जामिनर, मतलब जो आपका चेकिंग वगैरह कराने के लिए आ गया, तो वहां 2-3 मिनट हमारे ऐसे खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर अच्छे से आपको प्लान करेंगे, अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई करो बेटा उसी पैटर्न के अनुसार, ठीक है। बाकी हाउ टू प्रिपेयर को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या है, जो आपका एग्जाम्स होता है बोर्ड एग्जाम, वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखते हैं, और आपके जो सीयूटी एग्जाम्स है वहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको भैया तगड़े तरीके से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बिना पढ़े नहीं होगा कि आप देखो, मैं सीधी बात बोल रहा हूं आपसे, ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे बच्चे को जो सबसे घातक स्थिति जो होती है, बच्चा वीडियो देख रहा होता है, नो डाउट बच्चा मेहनत कर रहा होता है खूब जबरदस्त वाली, लेकिन कहां पे, वीडियो में वीडियो देख रहा बच्चा, खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा, खुद से पेज काले नहीं कर रहा। और मैं बोलता हूं जब तक आप पेज काले नहीं करोगे खुद से भाई, कुछ नहीं होने वाला आपका। जब तक, ध्यान रखना, खुद से पेज काले नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि आपको खुद बैठना पड़ेगा पेज काले करने के लिए, ठीक है। कोई भी मास्टर आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखते हैं, और इस गलती में बिल्कुल मत रहना कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम मार्च में खत्म होते हैं तो 2 महीने बाद तैयारी कर लोगे। जो बच्चा इस स्थिति में ना कि मैं 2 महीने बाद तैयारी कर लूंगा सीयूटी एग्जाम्स की, नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है ना। मतलब करने का मतलब पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी भाई, वहां पर तेरे को फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, जीएटी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो अभी से आप तैयारी करके चलो, जो आपके प्राइम सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनको साथ लेके चलो और साथ के साथ इनकी तैयारी करते चलो, बेस्ट टाइम है बेटा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भैया प्रिपेयर रहो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कहीं दिक्कत है भाई, ठीक है, तो भैया यहां पर आप मेरे को मेल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो भैया मेरे से बात करने के लिए। आप कहीं भी दिक्कत है, mukul.upadhyay@, ठीक है, adda247.com, adda247.com पे आप मेरे को मेल कर सकते हो भैया, कहीं भी दिक्कत होगी भैया आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो भैया यहां पर आप मेल करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई यहां पर आपको फ्री कंटेंट चाहिए सीयूटी के रिगार्डिंग, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है ना, @मुकुल भैया मैथ्स के नाम से। यहां ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आप ऐड हो जाइए, फ्री कंटेंट मिलेगा सीयूटी का, ठीक है ना, फ्री। मैं आपसे बातचीत भी कर सकता हूं, ठीक है। कोई पेड बैच, मतलब पेड बैच तो बात की बात है मेरे भाई,
पहले आप जुड़ो तो सही मेरे से, भरोसा तो करो भैया पे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं मंथ में 1 बार या 2 बार, जो टीजी मतलब सबके लिए फ्री है भाई, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि पैसा है। आप जुड़िए वहां पे, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, और हम बात कर लेंगे महीने में 2 बार या 1 बार, तो 100% होनी है बेटा बात हमारी, ठीक है ना। कैसा आपका क्या चल रहा है, ठीक है भाई। तो यहां आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो, मैं आपके जवाब दूंगा अच्छे तरीके से, छोटे भाई की तरह। मतलब मैं तो बड़े भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना। हाँ, और यहां बिल्कुल पर्सनली जुड़ सकते हो कंटेंट के लिए, जो आपको एज इट इज कंटेंट मिलेगा सीयूटी के लिए भाई। लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़ना भाई, प्रिपेयर। देखो कम टाइम में आप पढ़ाई करो, उससे ज्यादा है कि आप साथ के साथ तैयारी करते चलो, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपका कहीं ना कहीं उस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हो बेटा, तो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट पे पकड़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको इंपैक्ट देता है कहां पे, बोर्ड एग्जाम्स पे। तो भैया सारे बच्चों के लिए 2026 में जो बच्चे देने वाले सीयूटी एग्जाम्स, उनके लिए भाई शुभकामनाएं मेरी, और पढ़ाई करने लग जाओ भाई, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। जून निकल रहा है, जुलाई आ रहा है, ठीक है ना। और कब ये 2-3 महीने निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा लग जाओ ढंग से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ाई करो, और इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां पर आप एडमिशंस लो, ठीक है बेटा, बाय बाय।